स्वागत है दोस्तों। आज की इस अपनी क्लास में हम हिंदी नाटक से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे कि हिंदी नाटक के कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास में आपको मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आज का हमारा, शिल्पी नामक नाटक संग्रह के लेखक कौन है? शिल्पी नामक नाटक संग्रह के लेखक कौन है? ऑप्शन सेठ गोविंद दास, उदय शंकर भट्ट, हरिकृष्ण प्रेमी, सुमित्रानंदन पंत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत जी का नाटक संग्रह है शिल्पी नाम से। अब आगे इसके बारे में और महत्वपूर्ण बात देखेंगे कि सुमित्रानंदन पंत के 3 और प्रसिद्ध नाटक संग्रह हैं। कौन कौन से? रजत शिखर, शिल्पी, सौवर्ण और एक ज्योत्सना के बारे में आप सभी जानते होंगे। तो इतने नाटकों के बारे में सुमित्रानंदन पंत के आप जानते रहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों नाटकों की विशेषता आप देखेंगे कि ये तीनों ही गीत नाट्य संग्रह हैं, ठीक। तो रजत शिखर, शिल्पी और सौवर्ण ये तीनों गीत नाट्य संग्रह हैं, इनको ध्यान रखना है आपको। और ज्योत्सना भी इन्हीं का है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कल्पांतर, दंगा और राम नामक गीत नाट्यों के रचयिता कौन है? ऑप्शन नरेश मेहता, गिरजा कुमार माथुर, नरेंद्र कोहली, सुरेंद्र वर्मा। तो इसका सही उत्तर है गिरजा कुमार माथुर। कल्पांतर, दंगा और राम ये तीनों गीत नाट्य जो लिखे गए उसके लेखक हैं गिरजा कुमार माथुर। अब आप गिरजा कुमार माथुर के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण और जानकारियां यहाँ जानेंगे, जिससे एक प्रश्न के बहाने कई प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि गिरजा कुमार माथुर प्रयोगवाद का जो सप्तक प्रकाशित हुआ, जिसे पहला सप्तक आप समझ सकते हैं, हालांकि उसका नाम केवल सप्तक है, उसमें शामिल है ये। तो पहले सप्तक में शामिल हैं गिरजा कुमार माथुर, ये ध्यान रखना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हमने आपको पिछली क्लासेस में भी बताई हुई है कि सुधियाँ उस चंदन के वन की, ये जो संस्मरण और यात्रा वृत्तांत का ये संग्रह विष्णुकांत शास्त्री जी का है। इस पुस्तक का नाम ही गिरजा कुमार माथुर की एक कविता में आई हुई पंक्तियों के आधार पर विष्णुकांत शास्त्री जी ने रखा है। और अपने सुधियाँ उस चंदन के वन की नामक पुस्तक की भूमिका में ही विष्णुकांत शास्त्री जी ने लिखा कि गिरजा कुमार माथुर की कविता की ये पंक्ति मेरे मस्तिष्क में कौंधी और इस पुस्तक का नाम मैंने उनकी कविता की उस पंक्ति के आधार पे किया है। तो आपको इसे ध्यान रखना है। यूपी हायर का जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये खासकर बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही आप यहाँ गिरजा कुमार माथुर के बारे में जब सुन रहे हैं कि वो प्रयोगवाद के सप्तक वाले कवियों में शामिल हैं, तो उनकी कविता संग्रहों के नाम भी आप यहाँ पर रिवाइज़ कर लें। नाश और निर्माण, मंजीर, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, पृथ्वी कल्प, छाया मत छूना, साक्षी रहे वर्तमान। इतने जो है ये गिरजा कुमार माथुर जी के काव्य संग्रह हैं। तो रिवाइज कर लें, जिसमें नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, पृथ्वी कल्प बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसे ध्यान रखिएगा गिरजा कुमार माथुर जी के संदर्भ में। अगला प्रश्न हम देखते हैं, समस्या नाटकों की मुख्य प्रवृत्ति नहीं होती है। ऐसी कौन सी प्रवृत्ति है जो समस्या नाटकों की नहीं है? ऑप्शन रूढ़ियों पर प्रबल आघात, पुष्ट तर्क और चिंतन से नए विचारों की स्थापना, बौद्धिकता और व्यंग्य से समाज को बदलने का प्रयास, नैतिक आदर्श और भावुकता की स्थापना। तो कौन सी मुख्य प्रवृत्ति नहीं है इनकी? इसका सही उत्तर है नैतिक आदर्श एवं भावुकता की स्थापना। समस्या नाटकों की जो प्रवृत्ति ही है वो नैतिक आदर्श और भावुकता, रोमांटिकता के विरुद्ध है। और उसकी प्रवृत्ति क्या है? रूढ़ियों पर बलाघात करती है, जो भी सामाजिक रूढ़ियां होंगी। पुष्ट तर्क और चिंतन के माध्यम से रूढ़ियों पर आघात करता है समस्या नाटक। और नैतिकता और आदर्श की जो भावुकता की बात है उन सभी को अपने तर्क और चिंतन से धराशायी करता है। आगे देखिए, बौद्धिकता और व्यंग्य से समाज को बदलने का प्रयास, ये तीनों प्रवृत्तियां जो हैं समस्या नाटकों की हैं, ये नहीं है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, समस्या नाटक के प्रवर्तक कौन कहे जाते हैं? हिंदी में समस्या नाटकों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन भातेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल
लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो इसका सही उत्तर होगा लक्ष्मी नारायण मिश्र। हिंदी के समस्या नाटकों के प्रवर्तक कहे जाते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। अब इनके महत्वपूर्ण नाटक कौन कौन से हैं वो आपको ध्यान रखना है और इनके बारे में कुछ और बातें आपको बताएंगे। मुक्ति का रहस्य, सन्यासी, सिंदूर की होली और राक्षस का मंदिर, ये चारों उपन्यास आप ध्यान रखिए, नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के हैं। मुक्ति का रहस्य, सन्यासी, सिंदूर का होली और राक्षस का मंदिर, इन चारों नाटकों में लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने भावुकता के विरुद्ध अपने तर्क और चिंतन और व्यावहारिकता को स्थापित किया है। इसीलिए कहा जा सकता है कि रोमांटिकता के विरुद्ध बौद्धिक आग्रह है या फिर रोमांस विरोधिनी प्रवृत्ति है उनकी। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों की प्रवृत्ति क्या है? रोमांस विरोधिनी, भावुकता विरोधी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। रणधीर प्रेम मोहिनी, रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के नाटककार कौन है? ऑप्शन लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, किशोरीलाल गोस्वामी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है लाला श्रीनिवास दास। रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास का नाटक है। इसके साथ आप और एक किशोरीलाल गोस्वामी जी का जो नाटक है मयंक मंजरी, उसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। तो मयंक मंजरी जब नाम आएगा तो किशोरीलाल गोस्वामी, और रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक की बात जब आएगी तब आपको वहाँ पे ध्यान रखना है लाला श्रीनिवास दास। दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको हमारे हिंदी साहित्य के इस शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, साथ ही महत्वपूर्ण जो लगभग 35 बड़े रचनाकारों पर पूरा का पूरा कलेक्शन है। वन लाइनर, एक हिस्सा पूरा इसका वन लाइनर है और दूसरा हिस्सा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का है। तो इसे आप अपनी परीक्षाओं के लिए रिवीजन के लिए आप इसे रख सकते हैं अपने पास। और हमने अब तक जितनी भी क्लासेस पढ़ाई हुई उन सभी का पूरा ये सार संग्रह है। तो ये आपको हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप अपने पते पर ऑर्डर कर सकते हैं। ये लगभग 5 से 6 दिन में आप तक पहुंच जाती है। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, और कल एक तरह से जो क्लास होगी वो साल की सबसे अंतिम क्लास होगी। तो उसे हम उसमें पूरे के पूरे नवंबर और दिसंबर में हमने जो कुछ भी पढ़ाया है पूरा का पूरा उसे हम एक बड़ी क्लास में रिवीजन करेंगे, ताकि पूरे महीने भर में आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो सब कुछ यहाँ रिवाइज हो सके। तो एक तरह से उसे मैराथन क्लास की श्रेणी मिलेंगे। कल सुबह 10 बजे आप सभी के लिए वो क्लास मौजूद होगी। फिर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नमस्कार।